मानक समय रेखा बता दी। आपको बताते हैं भारत के द्वीप के बारे में। तो भारत में जो द्वीप है, हम केवल परिचय देंगे इसका, मतलब पूरा जो है ना, इस चैप्टर में हम आपको केवल परिचय बता देते हैं, लेकिन एक्सप्लेन भौतिक स्वरूप में कर देंगे। भारत में जो द्वीप है, भारत में द्वीप समूहों की संख्या 2 है। द्वीप समूहों की संख्या 2 है। समूह बोला मैंने, द्वीप समूहों की संख्या भारत में कितना है? 2 है। ये जो आपका सागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, क्या है? और ये जो है अरब सागर है, और नीचा जो भारत के नीचे है वह हिंद महासागर है। समझ गए? अब आप ध्यान दीजिए, इसमें जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के 5 राज्य, भारत के बंगाल के खाड़ी में। किसमें है? बंगाल के खाड़ी में है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो भारत के बंगाल के खाड़ी में कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसमें 500 के आसपास द्वीप है। कितना? लगभग 500 द्वीपों की संख्या किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये जो अरब सागर है, इसमें एक द्वीप समूह है भारत का, ये है आपका लक्षद्वीप है। क्या नाम है? ये लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप है। कितना द्वीप है? 36 द्वीप है। किसमें? लक्षद्वीप में। द्वीपों की संख्या कितना है? ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है अरब सागर में। कहां पड़ता है? और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पड़ता है? अब कुछ और बातें बताते हैं इसमें। अब हम आपको बता देते हैं कुछ चैनल जिसे पानी होकर बहता है और वो अलग करता है भूभागों को, उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका है, आंसू के आकार के। भारत के दक्षिण में कौन है? और यहाँ पर अपना जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप के नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। इस मिनिकॉय द्वीप के नीचे एक और देश है, इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? फिर से बोलिए। मालदीव है। और ध्यान रखिए, ये जो अंडमान निकोबार है, इसमें बहुत द्वीप है, लेकिन उनमें से प्रमुख द्वीपों को हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो ऊपरी द्वीप है, इसका नाम उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। और ये वाला द्वीप है, इसको कहते हैं मध्य अंडमान। क्या कहते हैं? मध्य अंडमान। और ये जो है, ये दक्षिणी द्वीप है, ये दक्षिणी अंडमान है। इसी दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब इसकी राजधानी का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है? तो अंडमान निकोबार के राजधानी था पहले पोर्ट ब्लेयर, अब उसका नाम परिवर्तन होकर क्या हो गया? श्री विजयपुरम। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है ये लिटिल अंडमान है। क्या नाम है? लिटिल अंडमान है। और ये जो है ग्रेट निकोबार है। क्या है? अब थोड़ा सा समझिएगा, वैसे इसमें सबसे जो बड़ा भाग है वह मध्य अंडमान का है। किसका है? अब ध्यान दीजिए, तो हमने इन सबके बारे में बता दिया आपको। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं इन अंडमानों के बाद। अब जो उत्तरी अंडमान है ना, ये जो उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान के ऊपर एक द्वीप है, इसका नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है?
क्या नाम है? कोको द्वीप। और ये जो कोको द्वीप है ना, ये इस पर अधिकार जो है ना म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार का है। किसका है? तो कोको द्वीप का अधिकार किसका है? म्यांमार का है। अब ध्यान दीजिए, म्यांमार का है। अब एक और यहां पर द्वीप है, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। इस सुमात्रा द्वीप पर अधिकार इंडोनेशिया का है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। लगभग 13,000 से अधिक द्वीप है इस पर। समझ गया ना? 12-13 हजार के आसपास द्वीप है यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा, उसी में का एक द्वीप है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? सुमात्रा द्वीप। अब ये भारत के आसपास के क्षेत्रों के बारे में हम बताएं आपको। अब हम आपको चैनल बताते हैं, चैनल जिनके बीचों से पानी बहता है, इसके बारे में समझते हैं। ये सब हम आपको बता दिए। ये कौन है? ये मिनिकॉय है, ये मालदीव है, ये श्रीलंका है, ये अंडमान निकोबार है, ये कोको द्वीप है, और ये क्या है? और देखिए, ये जो अंडमान निकोबार है ना, ये जो अंडमान निकोबार है, यह अंडमान निकोबार के उत्तरी हिस्सा को उत्तरी अंडमान कहते हैं। मैंने अंडमान निकोबार के इतना ऊपर वाला हिस्सा को अंडमान कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा को निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब ध्यान दीजिए आगे। अगर आपसे कहा जाए अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये बीच में जो पनिया बह रहा है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन करता है? अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? समझ गए ना? अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। चलिए, तो आप ध्यान दे दीजिए, अंडमान निकोबार बट गया ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से चालू करते हैं। ये है मालदीव है, मालदीव है, ये है मिनिकॉय। बीच में देखो तो पनिया जाता, ये जो पनिया जाए वाला चैनलवा बाबू, इस चैनलवे के नाम हो का 8 डिग्री चैनल। समझ लो, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है ना। और ध्यान रखिए, ये जो मिनिकॉय है और ये लक्षद्वीप है, इसके बीच में देखिए इनका खाली जगह है। ये मैं पनिया बही, तो ये जो पनिया बह रहा है ना, ये जो पनिया बह रहा है जमुना रास्तावा में है, ये चैनलवा के नाम है 9 डिग्री चैनल। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? तो 8 डिग्री समझे और 9 डिग्री समझ गए। और यहां पर अभी आप समझे थे 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है ना। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो लक्षद्वीप है दिखाई दे रहा है आपको, यह लक्षद्वीप के बीच में देखिए बह रहा है, पानी बह रहा है ना। तो लक्षद्वीप को उत्तरी लक्षद्वीप और दक्षिणी लक्षद्वीप में अलग बांटता है, इसका नाम है 11 डिग्री चैनल। कितना? और ये जो 11 डिग्री चैनल बढ़ता है, ऊपर वाला को कहते हैं अमीनी द्वीप। क्या कहते हैं? फिर से बोला हो, क्या? और जो नीचे वाला चैनल है, इसको कहते हैं कन्नानोरे द्वीप। कन्ना, समझ गए ना? तो 11 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? किसको 11 डिग्री चैनल करता है? अमीनी द्वीप और कन्नानोरे द्वीप को अलग करता है। अर्थात लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। कौन? 11 डिग्री चैनल। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको यहाँ पर मैंने बताया तटीय राज्य में केरल का जो तट है, इसका नाम है मलाबार तट। क्या नाम है? ये जो मलाबार तट है, ये मलाबार तट और ये जो लक्षद्वीप है, इसके बीच में पानी आई जाए कि ना, बही कि ना बही। और जब ये पानी बही तो पनिया बहे वाला रास्तावा के नाम का हो, तो एक नाम हो लक्षद्वीप सागर। क्या नाम है?
क्या नाम है? लक्षद्वीप सागर। क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप। अब ध्यान रखो, तो लक्षद्वीप सागर किसके किसके बीच बहता है? मलाबार तट और लक्षद्वीप के बीच, अर्थात केरल और लक्षद्वीप के बीच। अब ध्यान रखिएगा, यह है श्रीलंका और यह है अपना तमिलनाडु का तट, है ना। तो इसके बीच जो पनिया बहता है, यह पनिया का नाम क्या है बहने वाला का? पाक जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू मध्य। याद रखिएगा, अपना लिख लीजिएगा, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि भी कहते हैं। वह किसको किसको अलग करता है? श्रीलंका और तमिलनाडु को, अर्थात कह सकते हैं श्रीलंका और भारत को। समझ गए? अब आप ध्यान दीजिए, अब बात करेंगे तो 10 डिग्री चैनल बता दिया अंडमान को निकोबार से, लेकिन इनमें एक और चीज आपको जानना है। ये जो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान में छोटका बान एक नाम है लिटिल अंडमान। एक बीच में जो पनिया बहल है, पनिया एक नाम हो, जो चैनलों में पनिया बहता, एक नाम हो का डंकन पास, कहीं कहीं डुंकन पास देता है। क्या कहते हैं? समझ गए ना। तो डंकन पास किसके किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। समझ गया ना। एक और बात ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, लेकिन ये भी सवाल के नौ मिलता है भाई कि लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? तो कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल है। ध्यान रखिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, हाई देखिए, ये अपना सुमात्रा है और ये ग्रेट निकोबार है। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में पानी बही, और जब भी पानी बही तो पानी बहे वाला चैनलवा के नाम का बा? तो एक नाम बा 6 डिग्री चैनल। का नाम बा? कहीं कहीं लिखल जाला ग्रैंड चैनल। का कहा जाला? का कहा जाला? तो ध्यान दे दिया, जल्दी जल्दी तो काम कर लिया, ऑप्शन मार दिया। ठीक है, तो 6 डिग्री चैनल और या ग्रैंड चैनल भी कहते हैं। समझ गए? अब आप ध्यान दीजिए, ये उत्तरी अंडमान है और ये उत्तरी अंडमान है, ये कोको द्वीप है। इसके बीच में जो पनिया बही की ना, बही, और जब भी पनिया बही तो एक नाम कुछ पड़ी, तो एक नाम बा कोको सागर। क्या कहते हैं? समझ गए? तो ये चैनल भी आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, अब इतना जो बातें हैं आप समझ गए। का हो गया आज